नमस्कार दोस्तों, नो योर इंग्लिश सेक्शन में आज फिर आपका स्वागत है। और आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, या यूँ कह लीजिए कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आप जब अंग्रेजी बोलते हैं तो किस प्रकार से आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपने पहले से ग्रामर सीखा है, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा है, तो किस प्रकार से आप उनको पहले बोलते थे और कैसे आप उनको अभी उनकी मीनिंग को जानने के बाद, उनके मतलब को पहचानने के बाद अब आप कैसे उनको इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी वोकैबुलरी में, अपनी स्पीचेस में। वो डिफरेंसेस मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, नो योर इंग्लिश सेक्शन ये द हिंदू से हम ड्राइव करते हैं। द हिंदू में एक पेज है जहाँ पर आपको राइट कॉर्नर पे एक सेक्शन मिलता है जिसका नाम है नो योर इंग्लिश। यानी जो इंग्लिश आप जानते हैं, क्या उसके बारे में अच्छी तरह से आप जानते हैं? क्या आपको उसका सही मतलब पता है? क्या आपको वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है वो पता है? अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको रेगुलर पढ़िए, ये वीडियो आप रेगुलर देखिए, उससे आपको सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। जो फ्रेजेस आप जानते हैं, जो वर्ड मीनिंग आप जानते हैं, उनको किस कॉन्टेक्स्ट में सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, वो आप इस वीडियो के थ्रू पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे आप एक यहाँ पर ना एक वीडियो एक कन्वर्सेशन दी गई है। ठीक है, कन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में है। मान लो कोई एक है ए और दूसरा है बी। ए और बी के बीच में कन्वर्सेशन है। ठीक है, तो कन्वर्सेशन को आप इजीली पॉज करके वीडियो को आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसका जो मतलब है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं। एक है, अगर मैं बात करूँ, इन द प्रिजन, और दूसरा कॉन्सेप्ट है इन प्रिजन। ठीक है, दो चीज़ें हैं, इन द प्रिजन और दूसरा है इन प्रिजन। अगर एक सेंटेंस आप यहाँ पर लिखें, इन द प्रिजन, और दूसरा है इन प्रिजन। ठीक है, प्रिजन मतलब होता है जेल। इन द प्रिजन और इन प्रिजन। अगर मैं ये कहूँ कि माई फ्रेंड वॉज इन प्रिजन फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि माई फ्रेंड वॉज इन प्रिजन फॉर 10 ईयर्स, तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि मेरा जो फ्रेंड है वो 10 सालों तक, ठीक है, वो 10 सालों तक कहाँ पर था? जेल में था। बट अगर मैं ये कहूँ कि माई फ्रेंड वॉज इन द प्रिजन, अगर मैं ये कहूँ कि माई फ्रेंड वॉज इन द प्रिजन, ठीक है, इन द प्रिजन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ही माइट विजिट समवन, वो किसी से मिलने जा सकता है। ठीक है, हो सकता है वो किसी से मिलने गया हो सकता है उसका कोई स्टडी हो वहाँ पर, हो सकता है उसकी कोई क्लास हो वहाँ पर, हो सकता है वो कोई अंडर स्टडी करने गया हो यहाँ पर, या ये भी हो सकता है कि उसकी पोस्टिंग वहाँ पर हो। ठीक है, उसको जेल नहीं हुई है, उसको सज़ा नहीं हुई है, सज़ा के तौर पर वो जेल नहीं गया है, बट वो वहाँ घूमने जा सकता है। ठीक है, वो वहाँ घूमने जा सकता है, वो वहाँ पर किसी प्रोजेक्ट के संबंध में भी जा सकता है, या फिर उसकी पोस्टिंग भी वहाँ पर हो सकती है। या ये भी हो सकता है, इन द प्रिजन का मतलब ये भी हो सकता है कि उसका कोई दोस्त, उसका कोई फ्रेंड वहाँ पर है। ठीक है, उस फ्रेंड से मिलने वो वहाँ पर गया है। इन द प्रिजन का मतलब हुआ ये, और इन प्रिजन का मतलब हुआ कि उसको जेल हुई है, वो सज़ा काट रहा है, इसलिए वो जेल में है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप अच्छे से समझ लीजिए कि इन द प्रिजन क्या मतलब होता है और इन प्रिजन क्या मतलब होता है। वही यहाँ पर दिया गया है, वही यहाँ पर बताया गया है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि इन प्रिजन, ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है इन प्रिजन, और दूसरा एक कॉन्सेप्ट है क्या? इन द प्रिजन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हेन यू से राम वॉज इन प्रिजन व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, यानी जब एक्सीडेंट हुआ तो राम कहाँ पर था? प्रिजन में था। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ कि उस समय जब एक्सीडेंट हुआ राम कहाँ पर था? जेल में था। ठीक है, वो जेल में था। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ आर लीडर्स स्पेंट मैनी ईयर्स इन प्रिजन ड्यूरिंग आर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंसी। यानी एग्जाम्पल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जब हमारा इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल चल रहा था, उस टाइम पर बहुत सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने बहुत सारा टाइम अपनी ज़िंदगी का कहाँ पर गुजारा? प्रिजन में गुजारा। ठीक है, या फिर और एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। द न्यू मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन टू स्कूल
ठीक है, दिस वुड मीन दैट शी हैज़ रिसीव्ड एन एजुकेशन, शी हैज़ नेवर बीन अ स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर कई सारे और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको और बता देता हूँ कि जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मेरे जो मदर है वो कहाँ गई है, माई मदर वॉज इन स्कूल, या माई मदर विजिट द स्कूल। अगर मैं ये कहता हूँ तो इसका ये मतलब हुआ कि वो वहाँ पर किसी से मिलने गई है, हो सकता है टीचर ने उनको मिलने के लिए बुलाया हो सकता है वो किसी फंक्शन को अटेंड करने गई हो। बट अगर मैं द नहीं लगाता हूँ, देखिए द क्या है, द है एक डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। द क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द, ठीक है। द तो है डेफिनेट आर्टिकल और ए और एन क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। यानी जहाँ पर जब कोई चीज़ हम निश्चित तौर पर किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, डेफिनेटली किसी चीज़ के होने या ना होने की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम द का इस्तेमाल या द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम वहाँ पर लगाते हैं इन द, जैसे एवरी डे, माई मदर गोज़ टू द स्कूल एवरी डे, मेरी मदर क्या है, एवरी डे स्कूल जाती है। द फर्स्ट सेंटेंस मीन्स, यानी पहला सेंटेंस यहाँ पर क्या है, माई मदर गोज़ टू स्कूल एवरी डे एंड माई मदर गोज़ टू द स्कूल एवरी डे। द फर्स्ट सेंटेंस मीन दैट माई मदर इज़ अ स्टूडेंट एंड शी अटेंड्स स्कूल एवरी डे। पहला सेंटेंस क्या कहता है कि मेरी मदर हो सकता है क्या है, स्टूडेंट है किसी कॉलेज में या किसी प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू कर रही है, तो वहाँ पर डेली जाती है। लेकिन अगर आप द लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हो सकता है वो वहाँ पर किसी से मिलने गई है, हो सकता है टीचर ने उसको बुलाया है, हो सकता है वो किसी फंक्शन को अटेंड करने गई है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इन एग्जांपल्स की मदद से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ पे है कि माई फादर वॉज इन हॉस्पिटल, प्रोबेबली देखिए माई फादर वॉज इन हॉस्पिटल, इट मीन्स मेरे फादर वहाँ पर क्या थे, एडमिट थे, ठीक है। मेरे फादर वहाँ पर क्या थे, एडमिट थे। माई फादर वॉज एडमिट इन द हॉस्पिटल, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि माई फादर वॉज इन हॉस्पिटल। मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने उठाया उनको एडमिट कर दिया, तो दैट इज़ माई फादर वॉज इन हॉस्पिटल। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि माई फादर वॉज इन द हॉस्पिटल, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, प्रोबेबली हो सकता है कि माई फादर वॉज विजिटिंग द हॉस्पिटल व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, यानी मेरे फादर उस जब बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ उस समय वो हॉस्पिटल में गए थे। या ये भी हो सकता है कि मेरे फादर किसी से मिलने, यानी किसी कोई पेशेंट वहाँ पर एडमिट है उससे मिलने के लिए विजिट किया उन्होंने, कहाँ पर, हॉस्पिटल का। तो इन और इन द दोनों का डिफरेंस आप समझिए, ठीक है। अगर इन है तो वो पर्सन, वो व्यक्ति खुद इन्वॉल्व है उस चीज़ में, और अगर इन द है तो इट मीन्स है कि वो विजिट यानी किसी से मिलने के लिए जा रहा है या फिर उसको बुलाया गया है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर आपको साफ देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है वर्ड ऑफ द डे, इनसोशिएंट, ठीक है। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इनसोशिएंट, और इसका क्या मतलब हो गया, शोइंग अ कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न। अगर आप किसी के बारे में कम कंसर्न हैं, यानी किसी से कम कनेक्टेड हैं या किसी को लेकर कम चिंतित हैं, तो उसको हम कहते हैं इनसोशिएंट, ठीक है। जैसे आपके पड़ोस में झगड़ा हो गया बट आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, यू आर इनसोशिएंट इन दैट कंडीशन, ठीक है। इसके सिनोनिम्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। काम, आप एकदम से क्या रहते हैं, काम रहते हैं। केयर फ्री, आपको परवाह ही नहीं है, आपको चिंता ही नहीं है, ठीक है। नॉन चैलेंट, ठीक है, नॉन साइलेंट भी आप इसको कह सकते हैं, नॉन चैलेंट भी आप इसको कह सकते हैं। ये वर्ड काफ़ी अच्छा है और कई बार एग्ज़ाम में भी ये आया है, NDA CDS के एग्ज़ाम में कई बार ये वर्ड वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इनसोशिएंट का मतलब क्या हुआ, इनसोशिएंट का मतलब हुआ काम, ठीक है, केयर फ्री या इन नॉन चैलेंट। तो ये था हमारा आज का सेशन। इसका यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है, क्या, शी वॉक्ड इनटू द एग्जाम रूम विद एन इनसोशिएंट स्माइल, ठीक है। इनसोशिएंट स्माइल मतलब इनोसेंट, या फिर आप ये कह लीजिए केयर फ्री, या जिसमें चिंता नहीं है, जिसमें कोई भी टेंशन या फिर एंग्जाइटी नहीं है, ठीक है, एकदम टेंशन मुक्त। तो ये था हमारा आज का सेशन, वर्ड ऑफ द डे लास्ट में, और उसके पहले मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। तो इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।